नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें, दिसंबर में इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उत्तराखंड में, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रोड शो से निवेश की बड़ी शुरुआत जो है वो सीएम धामी ने की है। सीएम के नेतृत्व में 9,000 करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लंदन में निवेशकों के साथ मीटिंग अभी भी शुरू है। इसके साथ ही लंदन में सीएम धामी बेहद उत्साहित नजर आए। इसी बीच हमने देखा था किस तरह से उन्होंने तस्वीरें जब खिंचवाई बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, जब 9,000 करोड़ के एमओयू साइन किया गया, तो उस दौरान उनकी तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि वे काफी ज्यादा उत्साहित थे। निवेशकों से रुझान से जो उत्साह उन्हें मिल रहा है उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सीएम धामी बेहद उत्साहित है, क्योंकि अब तक 9,000 करोड़ का जो एमओयू है वो साइन किया जा चुका है और लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और उसी के लिए लगातार जो सीएम धामी हैं वे प्रयास कर रहे हैं। रोड शो किया उन्होंने विदेश में जाकर, जहां उन्हें करीब करीब सफलता मिली और 9,000 करोड़ का जो एमओयू है वो साइन कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो लक्ष्य रखा था उससे दूर है काफी। देखिए, शुरुआत है, लंदन की शुरुआत है, और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पर कि अभी रोड शो होने हैं। बड़े स्तर की औद्योगिक घरानों के साथ बातचीत होंगी, बैठकें होंगी, और सरकार का ये फोकस है कि ग्राउंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए। ज्यादा से ज्यादा जो है वो पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कितने धनराशि जो है वो उत्तराखंड में निवेश की जाएगी। चूंकि ग्राउंड पर जब निवेश होगा तो इसका वास्तव में उत्तराखंड को फायदा होगा। अक्सर पिछला जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उस दौरान एमओयू तो काफी हुए थे, लेकिन ग्राउंड पर उस अनुपात में निवेश नहीं हो पाया था जो होना चाहिए था। तो सरकार इस बार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी ग्राउंड पर निवेश होगा उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, और शुरुआती दौर में ये एक अच्छी पहल है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1600 से ज्यादा जो है वो ऐसे बैठकें हैं और ऐसे धनराशि है जिसके लिए एमओयू हुए हैं। और अगर हम ब्रिटेन की बात कर लें, लंदन की बात करें, तो तकरीबन 9,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दायरा बढ़ेगा। ये एक देश की बात है, जब हम दूसरे देश में रोड शो करेंगे तो वहां पर भी निवेशक जो हैं वो करार करेंगे, और इसके अलावा जब हम तीसरे देश में जाएंगे तो वहां पर भी करार होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत है, और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक शुभ संकेत है, और आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिहाज से, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से, और उत्तराखंड का स्वास्थ्य और पर्यटन का जो क्षेत्र है जिसमें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विदेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप यहाँ निवेश करिए। और जो उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनमें सरलीकरण किया जा रहा है, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो निवेशक सम्मेलन का समय है आयोजन का वो नजदीक आएगा, वैसे वैसे निवेशकों के निमंत्रण का और निवेशकों के निवेश करने के जो करार हो रहे हैं, एमओयू हो रहे हैं, इनमें इजाफा होगा। और कहीं ना कहीं सरकार के लिए, उत्तराखंड के लिए राहत और अच्छी खबर, जैसे जैसे निवेश के एमओयू हो रहे हैं, हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सीएम धामी प्रयासरत हैं सो उत्तराखंड के विकास के लिए, उन्होंने रोड शो भी किया विदेश दौरे पर, और इस दौरान उनको जो सफलता मिली है वो ये है कि 9,000 करोड़ का एमओयू अब तक साइन कर दिया गया है, और 2.5 करोड़ का जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड सरकार ने निर्धारित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि लक्ष्य कितना पूरा हो पाता है, क्योंकि दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो से उत्तराखंड में निवेश की जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। लंदन और बर्मिंघम में 2 दिन के रोड शो में सरकार ने निवेशकों के साथ 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किया है, और इसके साथ ही दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 7,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किया गया, जबकि पहले दिन ही 2,000 करोड़ का एमओयू साइन हो चुका था। अब देखने वाली बात है, जो लक्ष्य उसे काफ़ी दूर है, लेकिन किस तरह से ये लक्ष्य पूरा होगा और कब तक होगा, ये उत्तराखंड वासियों को बेसब्री से